नमस्कार। महा एमटीबी में आपका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर नेने, मैं इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स अंतर्राष्ट्रीय मामलों का अभ्यासक हूँ। मेरे साथ में हर्षद है जो वीडियोग्राफर है। आज हम एक देश के बारे में बात करने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर देखा गया है कि अगर कोई इंसान या कोई देश अगर अपने बुरे दिनों में आता है तो बुरे दिनों से निकलने की, बुरी परिस्थितियों से निकलने की जितनी ज़्यादा कोशिश करता है, किसी मकड़ी के जाले में जैसे मक्खी फंस जाती है और वो निकलने की कोशिश जितना ज़्यादा करती है, जाला उससे उतना ज़्यादा पकड़ लेता है, वैसे ही कुछ इस देश के साथ हो रहा है। इस देश का नाम है चाइना, चीन, हमारा उत्तरी पड़ोसी और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। हमारे स्वर्गीय सीडीएस जनरल रावत के शब्दों में चाइना ही हमारा मुख्य दुश्मन है, पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं है। अभी नए साल के दिन आपने एक फ़ोटो देखा होगा, एक चाइना ने एक अपने मीडिया में फ़ोटो प्रसारित किया था। उसमें चाइनीज़ सोल्जर्स गलवान में चाइना का फ्लैग फहरा रहे थे और जैसे ही ये फ़ोटो आया, राहुल गांधी, कांग्रेस, अपोजिशन तुरंत इनके जान में जान आ गई। एकदम टूट पड़े मोदी सरकार पर कि ये क्या हो रहा है। आप तो हमें बताते रहते, यहाँ तो चाइनीज़ सोल्जर जाके गलवान में चाइना का फ्लैग फहरा रहे हैं। अब ये राहुल गांधी, इनका तो खैर छोड़ दो, इनको शायद समझ नहीं आता होगा, लेकिन बाकी लोगों ने तो समझना चाहिए। उस फोटो में ज़रा भी बर्फ़ नहीं थी। अगर दिसंबर में आप गलवान में फ़ोटो निकालोगे तो बगैर बर्फ़ के तो फ़ोटो निकाल ही नहीं सकते आप। ये बिल्कुल क्लियर था कि ये फ़ोटो कहीं और निकाला गया था और बताया गया था कि ये गलवान का है, लेकिन इतनी समझ इनमें है नहीं। ये तो उतावले हो गए थे, बावले हो रहे थे कि किसी भी तरह से मोदी सरकार पे आरोप किए जाए। जैसे कि आपने देखा 2 दिन के बाद में हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट में आर्मी ने 2 फोटो पब्लिश किए हैं जिसमें आर्मी के जवान हमारा तिरंगा गलवान में फहरा रहे हैं और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ होती है। ये सालों ये टाइम में वहाँ बर्फ़ हमेशा होती है। तो सवाल ये नहीं है कि अपोजिशन ने चाइना का लाइन क्यों पकड़ा, क्योंकि वो चाइना की लाइन ही पकड़ के चलते। आजकल पता नहीं इनको क्या हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे बचकानी हरकत करने पे चाइना क्यों आमादा है, क्या ज़रूरत पड़ गई ये सब फालतू चीज़ करने की। और यहाँ आती है बात कि वो देश किन किन संकटों से जूझ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शी जिनपिंग, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष है, उनके जो प्रमुख है देश के, उन्हें इस साल में वापस चुन के आना है। अब ये चुनाव, ये मखौल है, चुनाव महज एक दिखावा है, सबको पता है, लेकिन चुन के आने के लिए उन्हें कुछ ठोस सबूत देने पड़ेंगे कि उनका देश कुछ अच्छी तरक्की कर रहा है। अब ये सबूत देना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। एक तो ये चुन के आने के लिए पहले तो इन्होंने एक रखी थी शर्त कि कोई भी प्रेसिडेंट 2 ही बार चुनाव लड़ सकता है। लास्ट ईयर में उन्होंने ये शर्त हटा दी है ताकि ये जन्म जिंदगी तक ये पद पर बने रहेंगे। इससे इनके डिप्यूटी लोग की प्रमोशन बंद हो जाती है तो वो खफा होते हैं, वो बात छोड़ दो। लेकिन अब दिखाना यह है कि चाइना बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब सवाल यह है कि चीज़ें बड़ी उल्टी पड़ रही है, पासे उल्टे पड़ रहे हैं। चाइना में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। चाइनीज़ वॉल तो सबको पता है, चाइना की दीवार, लेकिन इससे बड़ी एक दीवार वहाँ है, उसको डेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। DEBT, डेट या अंग्रेजी शब्द का मतलब है कर्जा। तो ये चाइना की जो सारी तरक्की है ना, हमें जो चकाचौंध करने वाली बुलेट ट्रेन दिखती है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ दिखती है, ये सारी की जो बुनियाद है वो सिर्फ 2 बुनियादें हैं। एक तो ये है कि चाइना के निरीह मजदूरों का शोषण, और सिर्फ चाइना के ही नहीं, शिनजांग प्रोविंस जो है चाइना का नॉर्थ वेस्ट में, वहाँ के लोगों का भी शोषण। वहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं, आपको पता है, तो उनका शोषण करके सस्ते मजदूर उनके पास, चाइना के पास में है। और इन पे जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो कर्जे निकाल के की गई है। तो ये ग्रेट वॉल ऑफ डेट का मीनिंग ये है कि चाइना का पूरा जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है ये बड़े बड़े कर्जे निकाल के उसके ऊपर खड़ा है। और ये चीज़ कभी कभी उजागर हो जाती है। जैसे 22 सितंबर को गए साल में हमने एक वीडियो किया था अबाउट एक कंपनी एवरग्रांडे, ये चाइना की एक कंपनी, उस वीडियो की लिंक आगे दी गई है। इस कंपनी में चाइना का 2nd लार्जेस्ट रियल इस्टेट कंपनी थी, चाइना की 2 नंबर की मकान बनाने वाली कंपनी थी। और ये कंपनी उस समय डूब रही थी क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, इन्होंने कर्जे बहुत ले रखे थे, वापस करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। मैंने उसी समय भविष्यवाणी की थी कि ये कंपनी खुद डूबेगी और चाइना की इकोनॉमी को भी लेके डूबेगी।
और 4 जनवरी को अभी 2 दिन पहले इसका प्रमाण सामने आ गया कि इस कंपनी के आज के जो कर्जे हैं वो 300 अरब डॉलर्स के बराबर है। ये बहुत बड़ी रकम होती है, चाइना के लिए भी बहुत बड़ी रकम है। और ये कर्जे जो है इसमें 3-4 चीज़ें हैं, इनके सप्लायर्स के पैसे देने हैं, इनके शेयर होल्डर्स के पैसे देने हैं, जो लोगों ने यहाँ मकान में इन्वेस्ट किया या तो उनको मकान दे दो या उनके पैसे वापस करो, और सबसे महत्वपूर्ण फॉरेन इन्वेस्टर्स, बाहर के लोगों ने इनमें जो पैसे लगाए उनके भी तो पैसे वापस करने, उनको डिविडेंड देना होता है, पैसे देने होते हैं, इनके पास ढेला नहीं है वापस करने को। तो इन्होंने एक शगुफा छोड़ा है कि 4 जनवरी को हम एक काम करते हैं, हमारे पास एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है जिसकी बढ़िया स्कीमें हैं, हम वो स्कीम में आपको पैसा दे देंगे, मतलब अब और पैसे दे दो, हम उसको बढ़ा के देंगे। ये टोटल नौटंकी है। इसका मतलब ये कंपनी डूबने वाली है और चीनी सरकार इस कंपनी को बचाने वाली नहीं है। और इसका निष्कर्ष हम कैसे निकाल पाते हैं, क्योंकि चाइना के दक्षिण में, सुदूर दक्षिण पूर्व में एक टापू है जिसका नाम है हाइनान। ये एक बहुत बड़ा टापू है। इस हाइनान टापू पर चाइना ने एक दुबई जैसा स्ट्रक्चर बनाने का निर्णय लिया था। तो यहाँ एक रिसोर्ट टाउनशिप, बहुत बड़ी रिसोर्ट टाउनशिप बना रहे हैं, जिसमें गैम्बलिंग होगी, कसिनो होंगे, डांसेस होंगे, डिज्नीलैंड जैसी जगह होंगी। इनकी ऐसी तमन्ना है कि बाहर से टूरिस्ट आके हाइनान में आए और चाइना को कुछ इनकम मिले। इस काम के लिए एवरग्रांड को कॉन्ट्रैक्ट मिला था 39 बहुत बड़ी बहुमंजिला मकान, रहने के रिहायशी मकान बनाने की उनको परमिशन मिली थी। इन्होंने तानन फानन में 39 बिल्डिंगें बना भी दी है। और अब जाके हाइनान के अथॉरिटीज़ ने कहा है कि ये सारी जो बिल्डिंगें बनाई है ये बनावटी लाइसेंस पर बनाई है, हमने इनको कोई लाइसेंस नहीं दिया था, हमने इनको कोई लैंड नहीं दी थी, इन्होंने कागजात में हेराफेरी करके ये बिल्डिंगें बनाई है। और चूंकि ये चाइना है, इंडिया नहीं है, इंडिया में तो इसको बाद में रेगुलराइज किया जाता है, इन्होंने कहा इसको आप गिरा दो। तो अब ये 39 बिल्डिंग गिराने का भी खर्चा इन्हीं के सर पे आने वाला है। एक तो कंपनी डूब रही है, उन्होंने बनाए हुए मकान डूब रहे हैं, जो बनाए हैं उनको तोड़ने का भी जिम्मा इन्हीं के ऊपर है। ये सब दिखाता है कि चाइना में आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर होते चली है। इसका एक और नई चीज़ अभी सामने आई है। ब्लूमबर्ग की एक न्यूज़ सर्विस जो अमेरिकी है, उन्होंने अभी भेजा है एक न्यूज़ कि चाइना में, चीन में इस बार बहुत बड़ा अकाल पड़ रहा है। बहुत ही बड़ा अकाल पड़ रहा है। चीन में दुनिया की 20% आबादी रहती है और दुनिया के अवेलेबल वाटर का सिर्फ 7% वाटर उनके पास है, 7% जल उनके पास में है। इसका मतलब पहले से ही चीन में जल की बहुत कमी है। और इन्होंने जो आनन फानन में इंडस्ट्री बना दी, रोड बना दी, पता नहीं क्या क्या बना दिया, डैम्स बना दिए, इसके बाद में पर्यावरण की इतनी हानि हुई है कि अब जो है अकाल उनके सर पे मंडरा रहा है और बड़े जोरों शोरों से मंडरा है। उत्तर चीन में पानी की बहुत किल्लत हो गई है। दक्षिण चीन में अभी भी बड़ी बड़ी नदियाँ होती है, येलो रिवर है, होंगवे है, ये सब रिवर होने के लिए वो थ्री गॉर्ज डैम भी दक्षिण चीन में है। तो वहाँ से इनको पानी उठा के उत्तर चीन में पंप करना है और इस महान कार्य के लिए उन्हें सिर्फ 100 अरब डॉलर सालाना की कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये एक और ऊपर से खर्चा आ गया सर के ऊपर। और ऐसा करेंगे तो उत्तर को कुछ पानी मिलेगा, और उत्तर को पानी देना इसलिए जरूर रहता है क्योंकि चाइना के सब जो धांसू व्यक्ति है, जो एलिट लोग हैं, वो तो उत्तर में रहते हैं। बीजिंग भी तो उत्तर में ही है, अब इनको तो पानी देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से शी जिनपिंग चारों तरफ से घिर गए हैं। और जब ऐसी नौबत आती है तो ये जो चीज़ें होती है ये खाली उस देश तक सीमित नहीं रहती, इसका उफान भारत में भी आता है। जैसे गलवान में फ़ोटो निकाला, जैसे चाइना ने 2014 में यहाँ पे 3 कंपनियाँ बनाई थी, Xiaomi इंडिया, ओप्पो इंडिया और 1-2 कंपनी है। ये लोग मोबाइल फ़ोन वाली कंपनी है। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा हम आपके मोबाइल फ़ोन इम्पोर्टेड हम नहीं खरीदेंगे, आप उन्हें यहाँ बनाओ। तो इन्होंने कंपनी खोल डाली। Xiaomi इंडिया ये एक ऐसी कंपनी है, ओप्पो इंडिया ऐसी एक कंपनी है, और इन दोनों कंपनियों ने यहाँ बनाना शुरू किया। लेकिन वो क्या करते थे, किट इंपोर्ट करते थे चाइना से। इनकी जो पेरेंट कंपनी है Xiaomi चाइना, वो तो चाइना में है, वहाँ से किट इंपोर्ट करते थे और वहाँ यहाँ असेंबल करके वो हमें मेड इन इंडिया बेचते थे। अब अभी पता चला है कि इस किट इंपोर्ट में 2017 साल से लेके इन्होंने भारी हेराफेरी की है। ये किस तरह की हेराफेरी है? ये मोबाइल फ़ोन में क्वालकॉम नाम की एक अमेरिकन कंपनी है, सॉफ्टवेयर जायंट है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जायंट, वो चिप बनाते हैं। वो क्वालकॉम की चिप दुनिया के तकरीबन 80% मोबाइल फ़ोन में लगती है। लेकिन आप जब क्वालकॉम की चिप लगाओगे तो क्वालकॉम को आपको रॉयल्टी देनी पड़ती है,
और बाकायदा चाइना की कंपनी जो है वो उसको रॉयल्टी देती है। मतलब यही Xiaomi इंडिया उनको रॉयल्टी देती है। सोच लो कि 10,000 रुपये का फ़ोन है, उसमें जो चिप लगी है उसकी 3,000 रुपये रॉयल्टी है। अब यहाँ के कंपनी ने 3,000 रुपये रॉयल्टी क्वालकॉम को भेजी हुई है, फॉरेन एक्सचेंज में भेजी हुई है। लेकिन जब इंपोर्ट की एक किट, उसमें इसकी प्राइस नहीं लगाई। मतलब जो 13,000 कीमत होनी चाहिए थी फ़ोन की असल में, वो 10,000 ही लगाई और 10,000 पे कस्टम्स ड्यूटी दी। इसका मतलब कस्टम ड्यूटी में हेराफेरी की गई है। कस्टम्स एक्ट 1962 के अंतर्गत ये हेराफेरी मानी जाती है। और ये 3 साल की हेराफेरी खाली Xiaomi कंपनी के लिए टैक्स अथॉरिटीज़ ने बताया कि 653 करोड़ रुपए की ये हेराफेरी है। या ये भी समझ लो कि तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए का सारी कंपनी मिला के इन्होंने हेराफेरी की है। अब इन पे मुकदमे चलेंगे, काफ़ी कुछ होगा। ये सब हो रहा है क्योंकि चीन से खुद का कारोबार संभला नहीं जा रहा है। जहाँ भी चोरी करो वहाँ चोरी करने के लिए ललचाए लोग हैं और ये यहाँ पे आके वो ललचा के चोरी करना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी गवर्नमेंट और हिंदुस्तानी टैक्स अथॉरिटी सतर्क है, उन्होंने सावधान है, उन्होंने देखा हुआ है ये चोरी क्या है, चोरी पकड़ी गई है। और अब जो Xiaomi के जो चीफ और अकाउंटेंट और जो CEO है मनु जैन, उनके CEO है, काफ़ी ब्राइट बंदा है। तो उन्होंने कहा है कि हम कोई चोरी करना नहीं चाहते, अगर कुछ गलती हुई है तो हम इसको सुधार देंगे। तो अब 6 से 53 करोड़ नहीं, अब तो पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। काफ़ी तगड़ा चूना लगने वाला है उनको। तो ये सब आपको बताना था कि चाइना को हम बहुत पावरफुल समझते हैं। वो पावरफुल वगैरह कुछ नहीं है, उनके भीतर में बहुत दरारें पड़ रही है। उन दरारों से आपको वाकिफ़ कराना था, इसलिए ये वीडियो बनाया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने मित्रों परिवार के साथ शेयर कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने बेल आइकॉन अभी तक नहीं दबाया हो तो उसे ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारे नए नए वीडियो अगले आपके पास हम तुरंत उसकी इत्तला पहुँचा सके। और आपके कमेंट्स आते रहने चाहिए, क्योंकि वो कमेंट्स के बाद आने के बाद में हमें उत्साह मिलता है, हमें नई नई आइडियाज़ मिलती है। एक कमेंट आया था कि चाइना के सब कारस्थानों पर आप कुछ वीडियो करो, करतूतों पर, तो वो करतूतों का ये वीडियो आपके सामने सम्मुख है। धन्यवाद।